प्रातः क्लास चल रहा था 29/10/1966। शनिवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। यहाँ इस दुनिया में तो सबको मनुष्य का शरीर है और शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं। नहीं है। इस दुनिया में सबको अपना शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं। नहीं है। है रथ माने शरीर, अपना शरीर है, अपना शरीर नहीं है। किसको? शिव बाबा को या शिव बाप को? शिव बाप को नहीं है। लेकिन यहां तो शिव बाबा बोला है, शिव बाप नहीं बोला है। शिव बाप तो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध है बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ नहीं। जब शरीर में आते हैं, बाबा कहो, ग्रैंडफादर कहो, बनते हैं। दूसरे जितने भी संबंध हैं वो शरीर में आकर बनते हैं। तो यहां ये क्यों कहा कि शिव बाबा उनको तो शरीर होता नहीं है ना? है शिव बाबा किसको कह दिया? साकार निराकार का जो मेल है उसको बाबा कहा जाता है। परंतु जो साकार निराकार का मेल है, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज होती नहीं है। तो इस सृष्टि पर जो सदा कायम शिव बाबा है, वो शिव बाबा साकार और निराकार का संपन्न रूप है या अल्पकाल का रूप है? शिव बाबा बाबा ने तो ये बोला, तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जिस रथ को लेते हैं वो रथ इस दुनिया में अभी क्या सदा काल याद करता है? अभी याद करता है? अरे बोलो, है? अभी तो नहीं याद करता है। सदा काल याद की प्रैक्टिस चल रही है। जब सदा काल की याद हो जाएगी तब के लिए बाबा ने बोला कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। आप समान माने निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो अभी तो इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी सदा काल के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं है। तो शिव बाबा
जिसको कहा जाता है वो सदाकार और निराकार का सदा काल का मेल है या अल्पकाल का मेल है? शिव बाबा, जैसे बाबा ने कहा सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो हमें पता है बाबा ने बोल दिया था इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 आया। तो 76 में जन्म तो हुआ, क्या नारायण वाली आत्मा का पुरुषार्थ भी संपन्न हुआ है? चित्र संपन्न रूप के बनाए जाते हैं या अधूरे रूप के बनाए जाते हैं? संपन्न रूप के बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा जिसे कहें उस संपन्न रूप शिव बाबा का तब कहें जब शिव बाबा का काम पूरा हो जाए आप समान बनाने का, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाने का। तो वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कब पूरा होगा? कोई टाइम लिमिट है? नहीं। मुरली में तो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो इसका मतलब जो नंबरवार बच्चे हैं उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा है उसको कितना टाइम लगे? 40 वर्ष। कब से गिने? 76 से गिने। तो कब हुआ? 76 और 40 है। उस समय भी 77 माने 77 को संपूर्णता वर्ष बताया था। तो उस हिसाब से 2017 आता है। तो 2017 में कहें शिव बाबा। क्यों? क्यों शिव बाबा का आना इस सृष्टि पर कब माना जाए? प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब माना जाए? 76 माना जाए। 76 में नारायण लक्ष्मी वाली आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है या शिव बाबा? नारायण वाली आत्मा जन्म लेती है। राम कहो। शिव बाबा के लिए तो गाया हुआ है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? बड़े ते बड़ी अज्ञान की अंधकार की रात्रि। तो 76 में हुई, उसके बाद अज्ञान नहीं फैल रहा है दुनिया में? फैल रहा है या नहीं? अज्ञान तो लगातार फैल रहा है। कोई ऐसी आत्मा दिखाई नहीं देती जो संपूर्ण उजाले में आई हो, क्योंकि घोर अंधकार के बाद ही सूर्य ऊपर आना शुरू होता है। तो घोर अंधकार की रात्रि कब होगी? अरे जब इस सृष्टि की वो अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने, वास्तव में तब उसे कहेंगे शिव बाबा। तो उन शिव बाबा को अपना शरीर तो होता नहीं है, माना देवभान पूरा यज्ञ सेवा में अर्पण कर देता है या रह जाता है? जब सारा देवभान यज्ञ सेवा में अर्पण कर दिया तो रथ रह गया?
अपना कहने को शरीर रह गया नहीं, न सूक्ष्म शरीर होता है और न स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर कहेंगे मनन चिंतन मंथन में जब हम रहते हैं तो सूक्ष्म स्टेज में, सेवा की प्लानिंग में रहते हैं तो भी सूक्ष्म स्टेज में है, नई दुनिया के प्लानिंग में रहते हैं तो भी सूक्ष्म स्टेज है। तो जब संपन्न स्टेज बन जाएगी तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहने की स्टेज रहेगी, सोचता की स्टेज रहेगी। जान लिया, अपने अनेक जन्मों को जान लिया तो फिर मनन चिंतन मंथन करने को कुछ भी रहा ही नहीं। तो बाप ने समझाया है कि मेरे को कोई शरीर नहीं होते हैं, होते हैं ये बहुवचन में क्यों बोल दिया? शिव बाप तो एक ही मुकर्रर रथ लेते हैं, अनेक तो लेते नहीं। अगर अनेक लेते होते तो सर्वव्यापी होता, एक व्यापी होता तो सर्वव्यापी हो जाता। तो यहां बोला मेरे को कोई शरीर नहीं होते हैं, मना जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, एकाकार हो जाते हैं, जैसे शिव बाबा निराकार और साकार का मेल, दोनों आत्माएं एक जैसी निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। तो उनमें जो मनुष्य सृष्टि की आत्मा है उसके लिए कहा कि मेरे को कोई शरीर नहीं होते हैं 84 जन्मों के। शिव बाप कहेंगे? शिव बाप तो नहीं कहेंगे, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं भी आत्मा हूं, परंतु मेरा नाम ड्रामा के प्लान अनुसार शिव रखा गया है। ड्रामा के प्लान में शास्त्रों में जितने भी नाम भक्ति मार्ग में आए हैं वो किस आधार पर रखे गए हैं? काम के आधार पर नाम रखे गए। तो मेरा क्या काम है जो मेरा नाम शिव रखा गया? शिव माने कल्याणकारी, माने मैं शरीर लेकर के, मुकर्रर रथ लेकर के जो भी कार्य करता हूं कर्म इंद्रियों से, जो भी वाचा बोलता हूं, जो भी और जैसी भी दृष्टि देता हूं, दृष्टि भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है? बाप बच्चे को कैसे देखता है? बाप बच्चे की दृष्टि अलग, भाई बहन की दृष्टि अलग, पति पत्नी की दृष्टि अलग। तो कोई भी दृष्टि से मैं देखूं, आंखों से, सुनूं, कर्म करूं हाथों से, आना जाना करूं पैरों से, या कोई भी इंद्रिय से काम करूं, उस इंद्रिय का काम का जो फल निकलेगा
वो अकल्याणकारी निकलेगा या कल्याणकारी निकलेगा? इसीलिए मेरा नाम शिव रखा हुआ है। मुझे कहते ही हैं शिव, यानी आत्माओं का बाप। समझा ना? शिव जब कहते हैं ना बच्चे, व्यापारी लोग भी शिव, बुरी यानी ये नाट, उसको कहा जाता है शिव। तो आत्मा भी तो ऐसे ही है ना। आत्मा भी क्या है? शिव है। बुरी नाट बिंदी है ना। सभी आत्माएं प्रैक्टिकल स्टेज में बिंदी हैं कि देवान में है? प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में सभी आत्माएं, जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, वो सभी आत्माएं बिंदु रूप में अपन को याद रखती है कि देवान में रहती हैं? हैं? देवान में रहती हैं। तो बाप कहते हैं कि एक टाइम इस सृष्टि पर जरूर हर आत्मा के लिए ऐसा आता है कि वो अपन को बिंदी महसूस करते हैं। चाहे राजयोग का पुरुषार्थ करके बिंदी अनुभव करे, चाहे धर्मराज की सजाएं खा करके बिंदी अनुभव करे, चाहे शरीर के कर्म भोग भोग करके बिंदी बने। तो अभी तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के जो भी आत्मा है, हम भी ऐसे ही आत्मा हैं। कैसी आत्मा? अरे अभी शिव का अर्थ बताया। क्या बताया? कल्याणकारी। माने हर आत्मा जब आत्मिक स्टेज में सदैव के लिए टिक जाती है तो वो आत्मा क्या बन जाती है? कल्याणकारी बन जाती है। अच्छा, तो जब कल्याणकारी बन जाती है तो पहले पहले जब इस सृष्टि पर आएगी, सात्विक स्टेज में आएगी, कल्याणकारी स्टेज में आएगी या अकल्याणकारी स्टेज में आएगी? है? पहले पहले तो हर आत्मा सत्व प्रधान होती है ना। तो हम अभी जीते जी शिव बाबा के बने हैं। और आत्माओं की बात छोड़ दो। हम माने कौन? ये बोलने वाला कौन है? हैं? शिव बिंदी शरीर में प्रवेश करके बोलता है, तो हम क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कहा? मना हम दोनों, हम अभी जीते जी शिव बाबा के बने हैं। और शिव बाबा कहते हैं मेरे पास भला आओ, भले रहो, खाओ पियो, घर में भी रहो, खाओ पियो, क्योंकि सबको तो मैं यहां रहा ही नहीं सकता हूं। क्योंकि यहां तो बनने के हैं। कितने बनने के हैं बाप के बच्चे?
आत्मा रूपी बिंदी असल में है। 9 लाख आत्माएं बिंदी बनेंगी। अच्छा है, बदल गए। 4.5 लाख बिंदी बनेंगी। तो जो 4.5 लाख बिंदी बनेंगी वो पूरे 84 जन्म लेती है। संगम युग से ही लेती है या सतयुग से लेंगी? संगम युग से ही 84 जन्म लेती है, क्योंकि यहां अभी बनने के हैं, बने नहीं हैं। क्या? बिंदु आत्मा। कितने बनने के हैं? 4.5 लाख बनने के हैं, बने नहीं हैं। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना स्थापन हो रहा है। 4.5 लाख में सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी भी होंगे? हैं? यहां तो चंद्रवंशी भी जोड़ दिया। माना जो 4.5 लाख हैं उनमें ज्ञान को पूरा समझने वाले प्रवेश भी तो होते हैं, नहीं? जैसे राम वाली आत्मा में चंद्रमा प्रवेश करता है। राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है। चंद्रमा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। बहुत प्यारा बच्चा होता है तो उसको सर के ऊपर चढ़ाई लेते हैं। तो 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश, ये घराना स्थापन हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चे पूरे आकर के मेरे बन जाते हैं और मेरे पास आकर के रह जाते हैं, ऐसे रहते हैं। देखो, अरविंद घोष का आश्रम है ना, उनमें भी जाकर के रहते हैं ना। वहीं अरविंद घोष के पास जाकर के अपना घर घाट बनाते हैं। क्या इशारा दिया है? वो तो हद का अरविंद घोष हुआ। वेद का अरविंद घोष कौन हुआ फिर, जिसके लिए बाबा बोलते हैं? अरविंद माने, अरविंद माने कमल, घोष माने घोषणा करने वाला, किंग फ्लावर, जो संसार में घोषणा कर दे कि कमल समान जीवन बनाने वाला एक भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो जैसे अरविंद घोष के आश्रम में रहते हैं, वो तो मिसाल दिया। जो असली अरविंद घोष है वो कौन है? सारे संसार में घोषणा करने के निमित्त बन जाता। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की, सारे संसार में संदेश दे पाया? दे पाया? नहीं दे पाया। अच्छा, एडवांस वालों ने भी इतना पुरुषार्थ किया, क्या सारे संसार को संदेश मिला है? नहीं मिला। कैसे मिलेगा? भाग दौड़ की कर्मेंद्रियों की सेवा से नहीं मिला,
वाचा की संदेश वाचा के संदेश की सेवा से सारे संसार को संदेश नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? है? हाँ, वाइब्रेशन से मिलेगा। जैसे बोला तुम विश्वजीत कभी तभी कहे जाएंगे जब आप प्रकृति के ऊपर भी जीत पावेंगे। अब प्रकृति तो जड़ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि ये देवता तो कहे जाते हैं, लेकिन ये जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं या चैतन्य बुद्धि वाले हैं? जड़त्वमयी बुद्धि वाले, चाहे पृथ्वी हो, चाहे हवा हो, अग्नि हो, जड़त्वमयी बुद्धि है। तो वो ये बात नहीं समझते हैं पहले से कि भगवान आया हुआ है तो हम कहां जाकर के रहे। तो ये बुद्धि, ऐसी चैतन्य बुद्धि तुम बच्चों में है। जो बच्चे पूरे आकर के मेरे बन जाते हैं, मेरे पास आकर के रहते हैं। कौन से बच्चे हैं? कितने हैं? हैं? अरे वो सूर्यवंशी बच्चे कितने हैं? पूरे सूर्यवंशी हैं 4.5 लाख। तो वो प्रक्रिया उन बच्चों की बुद्धि में अभी आई है या नहीं आई है कि हम बाप के पास कहां जाकर के रहें? आई है? है? कैसे है? शिव बाप हमको मिला है। हाँ, इसलिए शिव बाप से साधु रहना मन परमधाम में जाके रहेंगे। हाँ, अरविंद घोष के आश्रम का उदाहरण दिया, साकार का उदाहरण दिया या निराकार बिंदु का उदाहरण दिया? तो यहां अरविंद घोष कौन है? 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 अरविंद घोष किंग फ्लावर है? कौन? हाँ, शिव बाबा जिसे हमने कहा, तो वो शिव बाबा, जब बाबा कहा तो साकार भी तो है ना। तो कौन है? हैं? अरे शंकर को कभी कभी देखा है चित्रों में, कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। जीवन कैसा है? कमल फूल समान जीवन। तो देखो, अरविंद घोष के आश्रम में भी जाकर के रहते हैं, भी क्यों लगा दिया? अरविंद घोष के जो पक्के फॉलोअर हैं वो भी वहां जाकर के रहते हैं, और तुम भी घर घाट वहां जाकर के बनाते हैं। तो वो प्रक्रिया भी शुरू की है। परमधाम में घर घाट बनाने की बात है क्या? हाँ, कहाँ? फरुखाबाद में है? कहाँ है अरविंद घोष का आश्रम? माउंट आबू में भी है। अभी माने जब से सन 76 हुआ, ब्रह्मा के बाद शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो शंकर का जो पार्ट है जब से शुरू हुआ, तब से
वहां घरघाट बनाया क्या? कंपिल में भट्टी की तो मन बुद्धि के अंदर ज्ञान समा गया या शरीर की कर्मेंद्रियों में भी ज्ञान समा गया? मन बुद्धि में ज्ञान समाया, लेकिन उसे मिनी मधुबन कहा जाता है। मधुबन भी नहीं। और जहां बाप रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बनता है, वो कौन सा है? अरे है कि नहीं? कहां? जहां जहां मिनी मधुबन है, वहां हर जगह रहेंगे जाके, ऑल इंडिया में। पोखरा में भी है, तो वहां तो रहे पड़े हैं आप। तो कहाँ जा करके रहेंगे? बाबा तो सभी जगह घूमते हैं। सभी जगह घूमते हैं। तो जो साकार में शिव बाबा है, जो सभी जगह घूमता है, चक्कर लगाता है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर जी महाराज भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में चक्कर काटते फिरे। कृष्ण भगवान कंस के डर से गांवों गांवों में चक्कर काटते फिरे। नहीं, राम भगवान जंगलों जंगलों में खाक छानते फिरे। तो राम और कृष्ण को या शंकर को भगवान कहेंगे? ये भगवान है कि पुरुषार्थी है? पुरुषार्थी है। यहां जिनको शिव बाबा बताया है, वो बाबा का संपन्न रूप है या अधूरा रूप है? संपन्न रूप। तो संपन्न रूप में बाबा जब होगा तो जगह जगह चक्कर काटेगा, या जैसे बाबा ने बताया कि और धर्म पिताएं आते हैं तो अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं करते। मैं आता हूं तो एक धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो ये मैं किसने कहा? शिव बाप ने कहा। मना जब असली महाशिवरात्रि होती है, असली कब और नकली कब? ब्रह्मा कुमारियां तो मनाती हैं अभी भी 40वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती। तो नकली है या असली है? ये तो नकली है। असली शिव जयंती कौन सी होती है, कब होती है? अभी तो बताया। हाँ, 2018-17 से कहेंगे कि महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि का मतलब यह है सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। दुनिया तो डूबी हुई है अज्ञान अंधकार में, बाप को नहीं जानती। बीके वाले भी है, बाप को जानते हैं? नहीं जानते। एडवांस वाले भी आज जानते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो अनिश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चा या मर गया? मर गया। तो ये भी अज्ञान अंधकार में। अगर एक सेकंड के लिए अनिश्चय आता है तो मर गया उस सेकंड या जिंदा है? मर गया। तो अभी सारी दुनिया गहरे गहरे मृत्युलोक में जा रही है या अमरलोक में जिंदा है?
मृत्युलोक में जा रही है। घोर अंधकार फैल रहा है दुनिया में अज्ञान का। घोर अंधकार के बाद 12 बजे के बाद फिर सूझरा होना शुरू होता है। तो ये तो पक्का पता चल गया कि पक्की पक्की शिव जयंती कब होगी। क्या 36 में हुई है? नहीं, 36 में तो बाप ने ज्ञान का बीज आरोपण किया। बच्चा पैदा होता है, बीज डाला जाता है, तो किसी को पता चलता है? बच्चे को पता ही नहीं चलता। 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई गई, वो तो माता का पार्ट है, बाप का पार्ट तो है ही नहीं। 76 में राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। शिव भगवान का तो नहीं होता। तो अभी पता चला कि शिव भगवान जब आते हैं तो धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं और दुनिया का विनाश भी शुरू हो जाता है। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार। तो बताओ हम कहां जाकर के रहेंगे? हम कहां जाकर के रहेंगे? जय जयकार कोई स्थान थोड़ा ही है? कहाँ? वो तो कमल होता है, जहाँ तालाब होता है, ज्ञान जल होता है, मानसरोवर होता है, वो ज्ञान का मानसरोवर है। वो सारी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। उस ज्ञान सरोवर में वो किंग फ्लावर कहाँ होगा जहाँ हम जाकर के घर घाट जाकर के बासा करके रहते हैं। हम बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे नहीं। अरे अभी प्लानिंग शुरू की है बच्चों ने या नहीं की है? अरे नहीं की? क्या क्या प्लानिंग शुरू की? घर घाट छोड़ करके वहां जाकर के रहने की है? बाबा के रहने के लिए? हाँ, माउंट आबू में एडवांस के बच्चों ने जाकर के अपना घर घाट बनाना शुरू किया है या नहीं किया है? जमीन जायदाद खरीदनी शुरू की या नहीं की? ऐसे बहुत जगह हैं जहां बाल बच्चे लेकर के जा करके रहते हैं उनके पास। परंतु जहां जा करके रहते हैं वहां तो उनको कुछ भी मिलता नहीं है ना बच्चे। अरविंद घोष के आश्रम में ये तो होता ही है। जबकि संगम आता है तब बाप आते हैं। संगम कब आता है? बताओ, संगम कब आता है? अरे संगम किसे कहा जाता है? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो कब है? अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में डेट पड़ी हुई है, नहीं देखा ध्यान से? संबत। अरे अब देख लो, एक खड़े होकर के वहां देख लो ना।
लक्ष्मी नारायण के पांव के नीचे वो संबत पड़ा हुआ है, देखो दिखाई पड़ा कि नहीं है? नहीं दिखाई पड़ा? कोई माताएं बताएंगी हैं? संबत एक एक एक, लक्ष्मी नारायण का संबत शुरू होता है और रावण राज्य का संबत खलास हो जाता है। माना कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, वो हुआ असली संगम। ऐसे नहीं कहेंगे सन 36 में भी संगम, 47 में भी संगम, 76 में भी संगम नहीं। जब भगवान बाप आते हैं, जैसे बच्चा आता है, जन्म लेता है इस दुनिया में, तो जो कानों से उसकी आवाज सुनता है रोने की, तो कहता है ना पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ। जो आंखों से जाकर के बच्चे को देखेगा तो कहेगा बच्चा आया। ऐसे ही बाप क्या कहते हैं, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो क्या बोलेगा, मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप आ गया या एडवांस वालों का बाप आ गया, नहीं। जो देखेगा एक सेकंड भी, जो कानों से 2 शब्द भी सुनेगा, बाबा कहते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। तो जब संगम आता है, जब बाप आते हैं और आकर के समझाते हैं बच्चों, ये सब तुम्हारा मृत्युलोक में अंतिम जन्म है। क्या तुम्हारे जितने भी 84 जन्म हुए, उन जन्मों में से ये अंतिम जन्म है। मृत्युलोक का जन्म है या अमरलोक का है? अंतिम जन्म मृत्युलोक का हुआ या स्वर्गलोक का हुआ है? अंतिम जन्म तो मृत्युलोक का हुआ। अभी तुमको अमरलोक में चलना है। क्या कहा है? अमरलोक में चलना है। ये सब विकारी है। मृत्युलोक भी कहाँ है? कोई बच्चे ने कहा सत्युग की दुनिया में। कहा? यहां है। यहां स्वर्ग लोग देखने में आते हैं। कोई बच्चे ने कहा अभी तो देखने में नहीं आता है। अरे मुट्ठी, ये सामने बैठे हैं ना, देखो, बोलो, ये देखो बाबा, ये है ना निर्विकारी लोक। उनके चित्र है ना। किनके? लक्ष्मी नारायण के। और बरोबर जब बाप के आगे थे तो तुम इनको माथा टेकते थे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और कहते थे आप निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। 29/10/1966 की वाणी का दूसरा पेज। आप
आप सतयुगी हो, हम कलयुगी हैं। आप स्वर्गवासी हो, हम नरकवासी हैं। कहते थे ना, कहां कहां जाकर के कहते थे? मंदिर में जाके कहते थे ना। मंदिर कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। जो यादगार बनी है मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के हो या कृष्ण के मंदिर हो, ये जो मंदिर हैं ये स्वर्ग की यादगार हैं। उन यादगार स्थलों में जाकर के भी तुम रिफ्रेश हो जाते थे या नहीं हो जाते थे? हैं? रिफ्रेश हो जाते थे। देखो, ये जो सीढ़ी बनती है ना, इस सीढ़ी में समझने की बहुत बुद्धि चाहिए। ये सीढ़ी को ऐसे बनाना चाहिए फर्स्ट क्लास करके, जो मनुष्यों को दिखलाने से भारतवासियों को, क्योंकि है भारतवासियों के लिए क्या, चार चित्रों में से कौन सा चित्र खास भारतवासियों के लिए है? सीढ़ी का चित्र। क्यों? और धर्म वालों के लिए क्यों नहीं है? हाँ, जो भारतवासी हैं पक्के, वो ही 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले। मान लो सतयुग का सेकंड नारायण है और उसकी प्रजा है जो उसके पीछे पीछे आती है, वो कितने जन्म लेते हैं? 83 जन्म लेते हैं ना। तो वो जो 83 जन्म लेने वाले हैं, वो सीढ़ी को जल्दी समझेंगे या 84 जन्म लेने वाले सीढ़ी को जल्दी समझेंगे? क्यों? क्योंकि जो 83, 82, 81 जन्म लेने वाले कम कला के नारायण हैं, जिनकी पूजा भी नहीं होती है, वो दूसरे दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो समझा? ये सीढ़ी खास भारतवासियों के लिए है। जो भी देवी देवताओं का खास पुजारी होते हैं, उनको एकदम पूरी सीढ़ी दिखलाना चाहिए और समझाना चाहिए। क्योंकि 84 के चक्कर का बहुत गपोड़ा लगाई दिया। क्या गपोड़ा? क्या गपोड़ा लगाई दिया? अरे हाँ, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। एक तो जो कल्प वृक्ष है, ये ड्रामा है, ये जो चक्र है सृष्टि का, उनको आयु दे दी है लाखों बरस, और फिर दिखाई दी है 84 लाख योनि। यहां इस सीढ़ी के चित्र में क्लियर बताया जाता है कि चतुर्युगी में एक कल्प में सिर्फ 84 जन्म होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो ये सीढ़ी में बताना चाहिए। सीढ़ी तो ऐसी बुद्धि में जो ज्ञानी तू आत्मा है, उनका बहुत अटेंशन देना है सीढ़ी में। जब जब बाबा कोई डायरेक्शन देते हैं, तो अपन को जो ज्ञानी तू आत्मा समझते हैं, उनको हर चीज में अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन देना चाहिए कि बाबा सीढ़ी के ऊपर जो इतना जोर देते हैं
क्योंकि सीढ़ी से 84 जन्म सिद्ध करना है, और 84 जन्म होते भी हैं भारत के। क्या किसके 84 जन्म होते हैं? भारतवासियों नहीं बोला, भारत के। क्या मतलब हुआ? भारत जमीन के 84 जन्म होते हैं? भारत जमीन के होते हैं 84 जन्म? किसके होते हैं? हाँ, कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक मनुष्य आत्मा है, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला आराम वाली आत्मा। उसके लिए बोला कि भारत के 84 जन्म होते हैं। अच्छा, औरों के नहीं होते? भारतवासियों के हैं? और 4.5 लाख के 84 जन्म नहीं होते हैं? हाँ, कुछ न कुछ कम हो जाएंगे। और जो भारत है उसके पूरे 84 जन्म गाए हुए हैं। भारत के क्यों? भा माने क्या? रत माने क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। अरे चलो, शिव बाबा इस सारी सृष्टि पर सदा कायम रहता है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। तो सतयुग त्रेता में ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, रहता है? नहीं रहता है, बिल्कुल। मना आत्मिक रूप में स्थिर नहीं रहता है। ज्ञान का तंत्र क्या है? आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हो जाए ना। जो शिव की स्थिति है उसी स्थिति में मनुष्य आत्माएं अगर स्थित हो जाएं तो क्या कहेंगे? सतयुग त्रेता में देवताओं को कल्याणकारी कहेंगे या अकल्याणकारी कहेंगे? कल्याणकारी कहेंगे। तो देखो, भारत के 84 जन्म होते हैं और कोई के भी नहीं होते हैं। बच्चे, ये सभी बातें 84 जन्म वो तो कह देते हैं, सभी मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। एक जन्म मनुष्य का, बाकी 83 जन्म वो ले लेते हैं। तो तुमको ये बातें क्लियर करनी है। जो भी प्रदर्शनी है उसमें ये सभी बातें क्लियर करो। मनुष्य ये कहते हैं और शिव भगवान ये कहते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य 84 लाख योनियों की बात करते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो थोड़ी बातें हैं वो जरूर लिखनी चाहिए, समझा ना? ये कहते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव सर्वव्यापी है, और भगवान वाच है कि नहीं, मैं तो सबका बाप हूं। बाप क्या बच्चों में व्यापी होता है? समझा? सबका सदगति वगैरह करने वाला मैं हूं। सबका सदगति करने वाला राम गाया हुआ है ना। सदगति दाता एक है कि अनेक है?
मनुष्य कहते हैं कि ये जो चक्कर है, षष्ठी चक्कर, उनकी आयु लाखों वर्ष है। शिव बाबा कहते हैं कि नहीं, इसकी आयु तो 5000 वर्ष है। कोई कोई जिरेबाजी करते हैं, इसका प्रूफ बताओ, तो बतावेंगे या नहीं? क्या बतावेंगे? है बतावेंगे कि देखो क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो पैराडाइज, आधा समय पैराडाइज सुखधाम और आधा समय दुखधाम। जब दुख पड़ता है तब मनुष्य दिन गिनते हैं, या जब सुख पड़ता है तब दिन गिनते हैं? तब दिन गिनते हैं। तो मनुष्य के पास दिन गिनने की जो हिस्ट्री है, कोई के पास 2500 की हिस्ट्री, इस्लामियों के पास, क्रिश्चियंस के पास 2000 की हिस्ट्री, हिंदुओं के पास विक्रम संवत है, शक संवत है। ये सारी हिस्ट्रियां जो मनुष्यों के पास हैं, वो कितने वर्ष के अंदर की हैं? 2500 साल की हिस्ट्री मिलती है। उससे पहले की तो हिस्ट्री मिलती ही नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि जो दुख का धाम है वो कितने साल का है? 2500 साल का है। 2500 साल ये रात की दुनिया ठोकरें खाने की, और 2500 साल है दिन की दुनिया, जहां देवताएं सो झरे होते हैं, वो सुख ही सुख भोगते हैं। आधा समय दिन और आधा समय रात होती है। ऐसे इस सृष्टि में भी 2500 साल दिन स्वर्ग सुखधाम और 2500 साल नरक दुखधाम। उसका नाम स्वर्ग, इसका नाम नरक। क्यों? नहीं, नर माना मनुष्य जो करता है नरक, वो नरक करता है, और स्वयं स्थिति में रहने वाला जो करता है वो है स्वर्ग। वहां रहने वाले भी स्वयं स्थिति में रहते हैं। जो यहां संगम में स्वयं स्थिति में रहने की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। है नंबर बात। कितने प्रूफ हो गए? 5000 साल की दुनिया की कुछ प्रूफ मिले? दूसरा प्रूफ, जो दुनिया में खुदाइयां हुई हैं, सिंध, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ग्रीस, जो भी वस्तुएं वहां मिली हैं, उनमें से कोई 5000 वर्ष पुरानी कोई चीज मिली है? हैं? कोई चीज नहीं मिली। इससे क्या साबित होता है? ये दुनिया कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी। तीसरा प्रूफ, अभी सारे भारत में घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, सूबों सूबों में, स्टेट स्टेट में लड़ाई चल रही है कि नहीं? चलो, कोई लड़ाई अंदर अंदर बहुत सुलगती है, कोई लड़ाई बाहर आ जाती है। तो अभी
जो अंदर अंदर आग सुलग रही है भारतवासी मनुष्यों के हृदय में, वो अंदर है या बाहर है? वो अंदर है। अंदर की लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है या बाहर की लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है? ये अंदर अंदर संकल्पों का युद्ध चल रहा है। हर परिवार में, हर कुटुंब में ये युद्ध चल रहा है। बाप बेटे के बीच युद्ध चल रहा है, पति पत्नी के बीच युद्ध चल रहा है, भाई भाई के बीच में युद्ध चल रहा है। ये अंदरूनी युद्ध कभी विस्फोट का रूप ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। आज जितनी राजनीतिक पार्टियां भारतवर्ष में हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां और उनको लेकर के आपस में झगड़ा फसाद दूसरे किसी भी देश में नहीं है। आज भारत में जितना जातिवाद फैला हुआ है और जातिवाद को लेकर के खींचातान हो रही है, झगड़ा हो रहा है, इतना दूसरे किसी भी देश में नहीं है। भाषाओं के आधार पर एक एक स्टेट में अलग अलग भाषाएं, और भाषाओं को लेकर के खूब मुड़ फुटौल हो रही है। तमिलनाडु वाले क्या कहते हैं, हम प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं पढ़ने देंगे, और वहां प्राइमरी स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। ऑल इंडिया में जो भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं, जो भी एरोड्रोम बने हुए हैं, उनमें स्टेट की भाषा के अखबार मिलेंगे। हिंदी के अखबार जैसे हैं ही नहीं। तो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी से कितना बेमनसी पैदा हो गया, और ये हिंदी भगवान की भाषा बनती है। तो सब प्रकार से देखें, जितना भारत में अंदर अंदर झगड़ा है, इतना दुनिया के कोई देश में झगड़ा नहीं। और सबसे बड़ा झगड़ा है हिंदू मुसलमानों का। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, ये यवन और हिंदू आपस में लड़ेंगे, तो बड़ा भारी महाभारी महाभारत युद्ध होने वाला है। और बाप यही समझाते हैं कि बच्चे, ये महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। इस युद्ध में खून की नदियां बहने वाली हैं। ऐसा बड़ा युद्ध दुनिया में और कहीं भी नहीं हुआ, ना होता है, जो अब यहां होने वाला है। वो महाभारत के सारे प्रूफ और प्रमाण अभी मिल रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो महाभारत युद्ध कितने हजार साल पहले हुआ था, हैं? 5000 वर्ष पहले हुआ था। अभी वही 5000 वर्ष के बाद की स्थिति फिर हमारे भारत के सामने है। कितने प्रूफ हुए? 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र के। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र ज्यों का त्यों घूमता है। घड़ी की तरह। तो ये सारी दुनिया का चक्र 5000 वर्ष का है।
लाखों वर्ष का नहीं है। ओम शांति।